हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में प्रेपरेशन ऑफ एल्कीन्स करेंगे। तो सबसे पहला मेथड जो प्रेपरेशन ऑफ एल्कीन्स करने का है वो क्या है, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। कि जो हमारे पास एल्काइल हैलाइड है, अगर हम उसमें डीहाइड्रो हेलोजिनेशन कर दें, डीहाइड्रो का मतलब उसमें से एल्काइल हैलाइड में से हाइड्रोजन निकाल दें और जो उसके साथ जो हेलोजन लगा है उसको भी एलिमिनेट कर दें। तो दोनों को जब हम एलिमिनेट कर देंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा, एल्कीन फॉर्म होगा। तो सबसे पहले हम कोई एल्कीन ले लेते हैं, जैसे इथाइल क्लोराइड ले लेते हैं, CH3 CH2 Cl। ये क्या है, इथाइल क्लोराइड। जब हम इसको अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या फॉर्म होगी, इथीन प्लस KCl प्लस H2O। अब इसका मैकेनिज़्म देख लेते हैं। पहले जो CH3 है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पर हमने लिख दिया Cl। इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH है तो KOH को हम ऐसे लिखते हैं। अब जो K है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और जो OH है वो इलेक्ट्रो नेगेटिव है। तो जो इलेक्ट्रो नेगेटिव वाला पार्ट है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो ये क्या करेगा, OK पॉजिटिव रिलीज़ करेगा प्लस OH नेगेटिव रिलीज़ करेगा। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्लोरीन है, वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन दो शेयर किए हुए हैं, कार्बन और क्लोरीन ने, ये आ जाएंगे क्लोरीन के पास। अब जब कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया अपना तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और दूसरी तरफ जो OH नेगेटिव है ये दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। तो जब ये दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन पे अटैक करेगा तो जो हाइड्रोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन ये वाले कार्बन जिसके ऊपर ये लगा हुआ है उसको दे देगा। अब जब इस वाले कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके बॉन्ड बना लेंगे, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब ये जो OH नेगेटिव है इसने हाइड्रोजन पे अटैक किया था तो इसके साथ क्या रिलीज़ हो जाएगा, OH नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव क्या मिल जाएगा, H2O। और जो K पॉजिटिव है वो बाद में Cl नेगेटिव के साथ अटैच हो जाएगा। तो ये बन जाएगा KCl। अब अगर हम एक और एल्काइल हैलाइड लेते हैं, CH3 CH2 CH2 Cl। ये हमारे पास है प्रोपाइल क्लोराइड। अब इसको भी हम अल्कोहलिक KOH के साथ करेंगे। ये हमारे पास इथीन बनी है। अभी जब हम इसको अल्कोहलिक KOH के साथ करेंगे तो ये क्या देगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl प्लस H2O। तो इसका मैकेनिज़्म भी एक बार देख लेते हैं हम। तो पहले इसको हम वैसे ही लिखेंगे, CH3 CH2 CH2 और Cl। तो सबसे पहले यहाँ पर KOH भी आएगा। जो KOH है वो किस में रिलीज़ हो जाएगा, K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में।
तो ये जो क्लोरीन एटम है ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये फिर से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब दूसरी तरफ जो OH नेगेटिव है ये बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जो ये बीटा कार्बन है इसके ऊपर अटैक करेगा। OH नेगेटिव, बीटा कार्बन वो कार्बन होता है जो जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा हो या एल्काइल हैलाइड लगा हो उसके साथ वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं, और बीटा कार्बन से ही हाइड्रोजन रिलीज होगा। ऐसे नहीं होगा कि हम ये वाले कार्बन थर्ड कार्बन के से कर दें, उसके साथ वाले कार्बन से ही हमें क्या करना है, हाइड्रोजन रिलीज करना है। तो जो OH नेगेटिव है वो इस पर अटैक कर देगा हाइड्रोजन पे। तो जब हाइड्रोजन पे अटैक करेगा तो हाइड्रोजन जो अपना बॉन्ड है वो उस कार्बन को दे जाएगा जिस पे वो अटैच था पहले। तो इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलके क्या बना देंगे, KCl, और जो OH नेगेटिव और H पॉजिटिव मिलके बना देंगे H2O। तो अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में बॉन्ड बना लेगा एक, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपीन बन जाएगा। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे CH3 CH2 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 Cl, ये क्या है, ब्यूटाइल क्लोराइड। इसको भी जब हम एल्कोहलिक KOH के साथ करेंगे तो ये फॉर्म करेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl प्लस H2O। तो इसकी मैकेनिज़्म भी ऐसे ही है, पहले हम इसको ऐसे खोल लेते हैं, CH2 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 यहाँ पे Cl। तो यहाँ से पहले क्लोरीन इलेक्ट्रॉन कार्बन से लेगा, और जिस कार्बन पे क्लोरीन एटम प्रेजेंट है, मतलब हैलाइड प्रेजेंट है, उसके साथ वाले कार्बन को क्या कहते हैं हम, बीटा कार्बन। और बीटा कार्बन से किसकी एलिमिनेशन होगी, हाइड्रोजन की एलिमिनेशन होगी। तो यहाँ पर जो K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव जो है वो यहाँ से क्या ले जाएगा, हाइड्रोजन को ले जाएगा। जो हाइड्रोजन है वो अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन को दे देगा। तो यहाँ पर इस वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया क्योंकि इसने क्लोरीन को अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, और हाइड्रोजन ने जब ये अब बीटा कार्बन के ऊपर अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए तो इस कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव साइन। तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl प्लस H2O। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2 CHCl CH3। अब इस पे अलग क्या है, ये भी ब्यूटाइल क्लोराइड है लेकिन ये सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड है। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड है मतलब जहाँ पर पिछले ब्यूटाइल क्लोराइड में हमने फर्स्ट कार्बन के पास क्लोरीन एटम था, इसमें सेकंड कार्बन के पास क्लोरीन एटम है। तो जब हम इसको KOH एल्कोहलिक वाले के साथ करेंगे तो इसके ऊपर दो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, एक होगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl प्लस H2O, कि इसमें
हमारे पास जो पहले ब्यूटीन फॉर्म हुआ था वही होगा। दूसरी तरफ जो हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 प्लस KCl प्लस H2O फॉर्म होगा। मतलब ये कौन सा प्रोडक्ट है, ये है ब्यूट 2 इन। तो हमारे पास दो प्रोडक्ट फॉर्म हो गए। एक हमारे पास क्या फॉर्म हुआ, ब्यूट 1 इन, जो पहले और दूसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और जो दूसरा है वो हमारे पास क्या है, ब्यूट 2 इन, जो सेकंड और थर्ड कार्बन, मतलब सेकंड कार्बन से जो डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है। तो अब पहले हम दोनों का मैकेनिज्म, जो ब्यूट 1 इन है वो तो हमने पिछली बार ही किया है। जो ब्यूट 2 इन है अब उसका मैकेनिज्म हम देखते हैं। पहले Cl यहाँ पर है और यहाँ पर फिर एक CH3 है। तो अब हमें पता है कि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा। अब जो K पॉजिटिव और OH नेगेटिव रिलीज़ हुए हैं, अब हमें पता है OH नेगेटिव कौन से कार्बन पे अटैक करता है, बीटा कार्बन पे। बीटा कार्बन वो कार्बन होता है जिस कार्बन के ऊपर हैलाइड हो, उसके साथ वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। अब यहाँ पर बीटा कार्बन ये वाला कार्बन भी है और ये वाला कार्बन भी है। अब दो कार्बन हमारे पास बीटा कार्बन है। तो सबसे पहले हम ये वाले कार्बन पे देखते हैं अभी कि इस कार्बन के हाइड्रोजन पे ऑक्सीजन ने अटैक किया, OH नेगेटिव ने अटैक किया। तो यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे कार्बन को, यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो अब यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 बन जाएगा। मतलब यहाँ पर ब्यूट 2 इन बन जाएगा। अब दूसरी तरफ सपोज करते हैं हम कि ये वाला कार्बन है, अभी तो OH नेगेटिव ने इस वाले कार्बन के हाइड्रोजन पे किया, लेकिन ये भी तो बीटा कार्बन है, इस पे क्यों नहीं किया। तो अगर हम OH नेगेटिव को इस वाले कार्बन पे अटैक करेंगे, मतलब कार्बन के हाइड्रोजन पे अटैक करेंगे, तो यहाँ से जो बॉन्ड है वो यहाँ, ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। वो तो हाइड्रोजन है उसके पास नहीं जाएगा, कार्बन के पास जाएगा। तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर क्या बन जाएगा, ब्यूट 1 इन, जो हमने पिछले अभी थोड़ी देर पहले किया था। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि अगर हम ब्यूट 2 इन को प्रेफर करेंगे या फिर ब्यूट 1 इन को प्रेफर करेंगे। तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था सेडजेफ। तो सेडजेफ ने एक रूल दिया, हम उस प्रोडक्ट को, उस एल्कीन प्रोडक्ट को प्रेफर करेंगे जिस एल्कीन प्रोडक्ट में जहाँ पर डबल बॉन्ड है उसके पास बहुत सारे एल्केन्स लगे हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा एल्काइलेटेड है। अगर देखें कि ब्यूट 2 इन है, अब जहाँ पर डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड के पास एक कार्बन यहाँ पर है और दूसरा कार्बन यहाँ पर है, मतलब दोनों तरफ से एल्काइलेटेड है। लेकिन ब्यूट 1 इन में डबल बॉन्ड के पास सिर्फ ये वाला हिस्सा है, मतलब ये कम एल्काइलेटेड है और ये ज़्यादा एल्काइलेटेड है, कि कार्बन एटम डबल बॉन्ड के अराउंड कम है, 1 2 दो ही कार्बन एटम है। लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो जहाँ पर डबल बॉन्ड है यहाँ पर भी एक कार्बन प्रेजेंट है और यहाँ पर भी एक कार्बन प्रेजेंट है। तो इसी की वजह से जो इसकी जो फॉर्मेशन होती है ये ज़्यादा स्टेबल है, तो ये 80% फॉर्म होता है, और जो कम है वो 20% फॉर्म होता है, क्योंकि ये इतना स्टेबल नहीं होता। तो हमने सभी अपने प्रोडक्ट्स में यही देखना होता है कि कौन सा जो प्रोडक्ट हमारा फॉर्म हो रहा है एल्कीन्स का, वो कितना स्टेबल है और कितना स्टेबल नहीं है। तो स्टेबल देखने के लिए हमें बस डबल बॉन्ड के अराउंड क्या करना है, एल्काइलेटेड कार्बन्स चेक करने हैं कि उसके अराउंड कितने कार्बन्स प्रेजेंट है। तो ये वाला ब्यूट 2 इन था, इसके पास 2 कार्बन्स ऑलरेडी प्रेजेंट थे और 2 बाद में आ गए, तो ये क्या है, ज़्यादा एल्काइलेटेड है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है।